बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंदन केत पति जय। दीनन दायक रिद्धि व सिद्धि के हे गण नायक मुप पसी जय। बुद्धि के दाता गजानन आनन, मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि करी जय। मूषक वाहन छाड़े विनायक, पूजा में आए के आसन लीजय। जय गणनायक सिद्धि विनायक, मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। हो तुम ही सबके शुभदायक, कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता शुभ लाभ के अवदाता। छोड़ के गोदी माँ गौरी की आओ, तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र गौतम। आज हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा व पूजन का शुभ मुहूर्त। तो 22 अगस्त 2020 शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त। गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त 11:05 से 1:41 तक पूजन का शुभ समय है। अवधि 2 घंटा 35 मिनट रहेगी। समय जब चंद्र दर्शन नहीं करना है, भूलकर भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चतुर्थी के दिन 9:07 से 9:25 तक रात्रि में चंद्र के दर्शन नहीं करना चाहिए, भूलकर भी, नहीं तो लगता है कलंक। गणेश चतुर्थी 2020 की तारीख व शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं कि 2020 में गणेश चतुर्थी कब है व गणेश चतुर्थी 2020 की तारीख व मुहूर्त। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार के दिन स्वाति नक्षत्र में सिंह लग्न में हुआ था। इसलिए यह चतुर्थी मुख्य गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। यह कलंक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लोक परंपरानुसार इसे डंडा चौथ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का मुहूर्त। इस पर्व में मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय मौजूद मध्याव्यापिनी चतुर्थी ली जाती है, यानी जो दोपहर में चतुर्थी हो उसी दिन ली जाती है। तो इस बार 22 अगस्त 2020 को शनिवार के दिन ही दोपहर में है, इसलिए शनिवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार शनिवार को पड़ रही है। गणेश चतुर्थी व्रत व पूजन विधि। व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने, तांबे या मिट्टी के गणेश जी बना लें या किसी प्रतिमा को रख लें। एक कोरे कलश में कलश भरकर उस पर सुंदर सुंदर सजाया जाता है। आम के पत्ते लगाए जाते हैं। ऊपर से एक पूर्ण पात्र, एक कटोरी या दिया मलिया वगैरह रख दिया जाता है। उसमें कुछ अन्न दाना वगैरह रख दिया जाता है, जैसे धान हुआ, चावल हुआ या गेहूँ, कुछ भी रख दिया जाता है। उसके ऊपर वस्त्र बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान करें। गणेश जी को सिंदूर व दूर्वा अर्पित करने के बाद 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों या ब्राह्मणों को बांट दें या भक्तों को, जो भी हो श्रद्धालु, सबको प्रसाद स्वरूप में बांट देना चाहिए। सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय चंद्रमा पर भूलकर भी दृष्टि नहीं जाना चाहिए, यानी चंद्रमा के दर्शन नहीं करना है। इस दिन गणेश जी
के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। विशेष मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दिन दोष के निवारण के लिए इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। 28 बार या 54 बार या 108 बार जाप करने से दोष निवारण हो जाता है। यह मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का मंत्र है। श्लोक भी इसे कहते हैं चंद्र दर्शन दोष निवारण मंत्र। सिंहा प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हता सुकुमारक मारोदीस तव हृष स्मरंतका। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र गणेश पूजा में इस्तेमाल नहीं हो। तुलसी को छोड़कर बाकी सब पत्र पुष्प गणेश जी को प्रिय हैं। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने का विधान है। मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी की जाती हैं। गणेश जी से जुड़े कुछ कथाएं। पुराणिक मतों के अनुसार गणेश जी से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं इस प्रकार से हैं। एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंके और गृह रक्षा, घर की रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। गृह में प्रवेश के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को पता चला तो वह दुख के मारे विलाप करने लगीं, यानी रोने लगीं। उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने गज यानी हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया। गज का सिर जोड़ने के कारण ही उनका नाम गजराज पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण के व्रत से गणेश जी को उत्पन्न किया। शनि ग्रह बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके मस्तिष्क, उनके धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया। मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव और पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर विवाद हुआ और अंततः परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए गणेश जी एक दंत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। गणेश जी से जुड़े तथ्य। किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में, उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी कार्यारंभ के लिए श्री गणेश एक मुहावरा बन गया है। शास्त्रों में इसकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों, पंचदेव में शामिल है, जिससे गणपति की महत्ता साफ पता चलती है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय षडानन को भ्राता, रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नियां, शुभ व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं।
प्रथम नाम है सुमुख और दूसरा एकदंत, तीसरा नाम है कपिल और चौथा नाम है गजकर्ण, पांचवा नाम है लंबोदर और छठवां नाम है विकट, सातवां नाम है विघ्न विनाशक, आठवां नाम है विनायक और नौवां नाम है धूम्रकेतु, 10वां नाम है गणाध्यक्ष और एकादश यानी 11वां नाम है भालचंद्र और 12वां नाम है गजानन। गणेश जी ने महाभारत का उल्लेख कार्य भी किया था। भगवान वेदव्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके थे तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर स्मरणतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। नारद जी ने उनकी यह दुर्दशा देखकर उन्हें बताया कि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गलती से चंद्र दर्शन किया था, इसलिए वे तिरस्कृत हुए हैं। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद मुनि की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया और दोष मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षात्मक, बुद्धिदायक, समृद्धि और शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी गणेश चतुर्थी व शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने का कारक उनके भक्त इस तिथि को आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। अगर मंगलवार को यह गणेश चतुर्थी आए तो उसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं, जिसमें पूजा व व्रत करने से अनेक पापों का शमन होता है। अगर रविवार को यह चतुर्थी पड़े तो भी बहुत शुभ व श्रेष्ठ फलदायी मानी गई है। महाराष्ट्र आदि कई प्रदेशों में यह पर्व गणेशोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन दिवस पर समाप्त होता है। इस दौरान गणेश जी को भव्य रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। अंतिम दिन गणेश जी की ढोल नगाड़े के साथ झांकियां निकालकर उन्हें जल में विसर्जित किया जाता है। ये रहा गणेश चतुर्थी व्रत की कथा एवं विधि और नियम और शुभ मुहूर्त आपको बताया। विशेषकर चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ को। हम आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। हम भगवान गणेश से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन से सभी विघ्नों का हरण करके सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें।